अकेला हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। खैर मुबारक आपको। सही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट नहीं नहीं, आप टाइम वैसे ही इतना निकल गया। 2 मिनट सर। हाँ अल्लाह का शुक्र, हम ईद गुजार ईदी। ये क्या होता है? पहले डेफिनेशन तो करो, ईदी क्या होती है? वही तो, आए ही नहीं, ईद पर मिले ही नहीं। जब आए ही नहीं, मिले ही नहीं, तो फिर आपकी डेफिनेशन के हिसाब से आप ईदी के मुस्तहिक नहीं है। हाँ जी। अच्छा भाई। हाँ माशाल्लाह। चले भाई। भाई ईदी की डेफिनेशन इन्होंने इतनी अच्छी करी तो है, जो बंदा आके मिले और आपको खुशी हो, फिर आप ईदी दे दें। माशाल्लाह। चले भाई, कौन स्टूडेंट स्टार्ट करेगा? वहां से कर लें। चले। हाँ जी। वो क्या कर रही हैं? असाइनमेंट तैयार कर रही हैं या डिजाइन बना रही हैं? चले वहां से शुरू करें। चलो आवाज से पढ़ना शुरू करो। क्या हो गया? चलो ना भाई, आपके साथ वाली जाए। आवाज से हाँ। अभी रखे हैं असाइनमेंट संभाल, पढ़े पढ़े। चले। इनके साथ वाली पढ़ लेना, आप पढ़े। तबीयत को क्या हो गया? बुखार हुआ है? बुखार से मर्दों को क्या फर्क पड़ता है यार? हाँ तो अच्छी बात है, वो ठंडे आप उसमें बैठ गए, अच्छी बात है, लेकिन बुखार से थोड़ी मर्द को क्या, कुछ नहीं होता। बुखार उसके लिए उल्टे हाथ की चीज है भाई। क्या उसके अलावा क्या हो रहा है? पढ़ो पढ़ो, मर्द वाली आवाज में पढ़ो भाई।
चले ये दरमियान वाली लड़की, बाकी आप पढ़ें। द इंडियन मुस्लिम मेड इट क्लियर से पढ़ लें, यहां से पढ़ लें। कहां पर? गवर्नमेंट प्रॉमिस दैट द फीलिंग ऑफ इंडियन मुस्लिम शैल बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन एंड दैट नो हार्म शैल बी डन टू द कैलिफेट एंड द सेक्रेड प्लेसेस ऑफ मुस्लिम बट दे अडॉप्टेड ऑल द मेजर्स अगेंस्ट देयर प्रॉमिस। क्या समझ आया? ऊपर से देखो सारा, इस पैराग्राफ में क्या आपको समझ आ रहा है? हाँ, पहली वॉर किसके साथ है? पहली जंग। हाँ, और जर्मनी कंट्री मुल्क जो है वो किसके साथ जुड़ गया था? तुर्की के साथ। हाँ हाँ, बरतानवी जो है उनके मुकाबले पे थे, और बरतानवी लोग जो है ये मजबूर कर रहे थे हिंदुस्तान में मुसलमानों को भी उनके साथ जंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमान के खिलाफ क्यों जंग करेगा या क्यों जिहाद करेगा? उसका जिहाद बनता ही नहीं है, ना जंग भी नहीं बनती। लेकिन बाद मतलब ऐसा हुआ है, तारीख गवाह इस बात की। तो बहरहाल उनमें से एक ये भी मौका है। खिलाफत किसको कहते हैं ये कौन बताएगा? व्हाट इज खिलाफत? खिलाफत क्या होता है? हाँ, किसी के खिलाफ चले जाना, किसी के अगेंस्ट चले जाना। और कौन बताएगा? हाँ भाई, बड़े बड़े समझदार लोग क्यों खामोश बैठे हो? कुछ तो बोलो, इधर देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। और कोई है? हाँ भाई, किसको कहते हैं खिलाफत? बिट्रेयल, ठीक है, बताएं, डिफाइन करें। किसी के बाद से इत्तेफाक नहीं करना। किसी के बाद से इत्तेफाक करना या ना करना। आप क्या समझते हैं किसको कहते हैं खिलाफत? क्या भला है? एक सेकेंड, जमा हो गई। हाँ हाँ, खिलाफत किसको कहते हैं? किसी के खिलाफ चले जाना नहीं होता भाई, ना किसी के साथ इत्तेफाक कर लेना या इख्तिलाफ कर लेना। खिलाफत मुसलमानों की वो लीडरशिप है, वो बड़ी साख्त है जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया चलाता है। मुसलमान बादशाही करता है पूरी कायनात पे, पूरी दुनिया पे। इसका मोबाइल छीनो, लॉक करो और उल्टा करके बंद करके रखो। अभी खिलाफत बता नहीं रही थी और अब सुन नहीं रही। अब मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, खिलाफत क्या होता है। और खिलाफत मुसलमानों को दुनिया पे राज कराती है। मुसलमानों का असल निजाम, निजाम हयात, निजाम जिंदगी, निजाम कायनात वो अल्लाह ने बनाया है। और वो क्या है? खिलाफत का निजाम है, जिस निजाम को हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो क्या निजाम है। अभी देखें, हमें खिलाफत के वर्ड के मीनिंग में कितने कंफ्यूजन्स हैं। खिलाफत ये इस दुनिया का असल निजाम है जो मुसलमान चलाता है, जिसके साथ वो इस पूरी कायनात पे बादशाहत करता है। जब तक मुसलमानों के अंदर खिलाफत का निजाम चल रहा था, ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा था। और आपको पता होगा, अब तक की पूरी तारीख में जब से दुनिया बनी है, सबसे बड़ी और देर पा लॉन्ग टर्म जो हुकूमत कायम की है वो मुसलमानों ने की है, और वो खिलाफत ही कायम की है उन्होंने। जिसमें आखिरी खिलाफत वो खिलाफत उस्मानिया थी, जो कई सालों तक चलती रही माशाल्लाह, और बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाफत थी वो। और उस खिलाफत के दौर में ये हकीकत में लोगों ने देखा कि दरिया किनारे कुत्ता भी प्यास से नहीं मरता था।
अल्फाजों पे गौर कर रहे हैं? वरना आज उस घर में भी जिसमें अनाज की बोरियां लगी हुई हैं और बिल्ली प्यासी मर जाती है, दूध के डब्बे रखे में बिल्ली प्यासी मर जाती है, होता है ऐसा, इंसान मर जाते हैं। उन शहरों के अंदर भी जहां पर खुराक की कोई कमी नहीं है, जो सफेद पोश होते हैं, ये हुआ है कराची का, मैं आपको वाकया बता रहा हूं, मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा जो गलत है या जिनकी कोई दलील नहीं है। इधर एक मियाँ बीवी का इंतकाल ऐसे ही हुआ है, थोड़ा अर्सा पहले की बात है, कि वो सफेद पोश से किसी से भीख नहीं, किसी से सवाल नहीं करते थे, कर ही नहीं सकते थे, उनकी इतनी जुर्रत ही नहीं थी, और भूख की वजह से वो दोनों फाके कर रहे थे। आ जाए फाका करने की बुनियाद पर वो आखिर जो मर्द था वो घर में बैठा था, उसको गशी आई, वो बेहोश होके गिर गया, और थोड़ी देर में उसकी बीवी को भी गशी आई, वो भी गिर के मर गए, दोनों बेहोशी में ही फिर इंतकाल कर गए भूख की वजह से। ये कराची के वाक़या है। ऐसे लोगों को ढूंढकर फिर उनकी मदद करो ना, ये है मुस्तहिक लोग। ये जो मांग रहे हैं ये तो प्रोफेशनल है, बहरहाल वो अलग मसला है। खिलाफत क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, आपके इंतकाल के फौरन बाद, बगैर किसी वोट के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर सबने बैत कर ली, क्योंकि वक्त और हालात ने सबको बताया कि नबी के बाद जिसका मर्तबा है और जो सबको संभाल सकता है, लेकर चल सकता है, वो अबू बकर है। खुद हजरत अली ने उनके हाथ पे बैत करी कि आप मेरे खलीफा है, मैं आपके हाथ पे बैत करता हूं, आपके हाथ पे हाथ रखता हूं, आप जैसे बोलेंगे वैसे जिंदगी गुजारेंगे, आप जो डिसीजन देंगे उसके मुताबिक फैसला होगा। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वाहिद वो इंसान, वो सहाबी थे जो रसूलुल्लाह की विसाल के बाद अपने होश व हवास में थे, वरना सहाबा बिल्कुल होश व हवास खो बैठे थे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे तलवार निकाल के उन्होंने कहा कि अगर किसी ने बोला मोहम्मद मर गए, नाउजुबिल्लाह, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा उसी वक्त। तो सहाबा में जुर्रत ही नहीं हो रही थी कहने की, हालांकि आपका जिसमें अथर सामने पड़ा हुआ था, रखा हुआ था। तो उमर भी होश में नहीं थे उस वक्त। अबू बकर वाहिद वो, उन्होंने कहा कि जो ये समझता था कि मोहम्मद खुदा है तो वो समझ ले उनका खुदा मर गया है, लेकिन हमारा खुदा तो जिंदा है। जो समझते अल्लाह ही उनका खुदा है तो वो तो जिंदा है। और उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, मा काना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अगर उमर कहते हैं मैं तो हैरान हो गया, तब मुझे होश आया, समझ आई। तो सब ने आपके हाथ पे बैत करी, आप पहले खलीफा हैं। ये होता है खलीफा, जिसको किसी वोट की जरूरत नहीं होती, बगैर वोट के खुद इल्म वाले लोग उसको चुन लेते हैं, इंतखाब कर लेते हैं, उसका सरबरा होता है रियासत का। इस्लामी और शरी रियासत का जो सरबरा होता है वो खलीफा कहलाता है, और उसका दौर जो है वो खिलाफत का दौर कहलाता है। इसको कहते हैं खिलाफत। अभी तो मैं खिलाफत समझाने में इतना वक्त लग गया, अभी मैं आगे इतना समझाना था। अभी समझ में आ गई आपको आसान उर्दू अल्फाजों में कि खिलाफत वो दौर होता है जो शरीयत के मुताबिक उस दौर में एक खलीफा, जिसको आप कैलिफ भी कहते हैं, वो मुसलमानों का मुंतखब करदा होता है, बगैर किसी वोट के वो आता है। और उसको चुनने वाले लोग कौन होते हैं? उसका इंतखाब करने वाले, उसको सेलेक्ट करने वाले दीन का इल्म रखने वाले लोग होते हैं। और खलीफा से अच्छा निजाम कायनात का दुनिया का कोई भी लीडर नहीं चला सकता। दुनिया के सारे लीडर मिल जाए और एक तरफ एक खलीफा है, वो उन सब पर भारी है, क्योंकि खिलाफत का निजाम क्या है? अल्लाह का निजाम है, शरीयत का। अल्लाह ने दुनिया बनाई, इंसान को बनाया, अल्लाह ने ही निजाम दिया है, और अल्लाह का ही निजाम यहां चलेगा, जिसको निजाम मुस्तफा भी कहा जा सकता है। बात समझ गए? ये होती है खिलाफत का दौर, और उसमें मौजूद जो बंदा खलीफा होता है उसको खलीफा कहा जा रहा होता है। उसी खिलाफत का जो आखिरी वक्त चल रहा था,
खिलाफत की डेफिनेशन अभी बताइए, ये खिलाफत उस्मानिया के जितने भी खलीफा हैं इनके ऊपर तो कोई गुजरती ही नहीं। तो यहाँ पे जिस खिलाफत की बात हो रही है तो खिलाफत है ही, खिलाफत मूवमेंट में जिस खिलाफत को जाने की बात की खिलाफत उस्मानिया को, वो वाली खिलाफत तो है ही नहीं जिसकी आप अभी तारीफ बयान कर रहे हैं। क्या, कैसे, किस तरह? तो हुकूमत थी ना उनकी, बाप से डायरेक्ट बेटे को मुंतकिल हो रही थी, वहाँ पे कौन से ऐसे दीन के अफराद थे जो उनको मुंतकिल कर रहे थे? सही है। वो और जिस तरीके से वो निजाम चला रहे थे ना, वो इस्लामी खिलाफत उस्मानिया के खुलफा की जो वो है, आखिरी खलीफा जो गुजरा वो भी मतलब आप कहते हैं कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा था, कैसे आप कहते हैं ये बात? तारीख में लिखा है, उन्होंने तारीख तो दलील नहीं है ना। नहीं, खिलाफत उस्मानिया की तारीख पूरी दलील है। देखें, बात यह है कि जैसे एक हॉल है ना, अंधों का है, अंधे हैं सारे उस हॉल में। सुन ले बात, अभी आपको समझ आ जाएगी बात। एक क्लास है, देखो मिसाल के तौर पे उसमें सारे अंधे हैं, एक क्लास में सारे अंधे हैं और एक आंख वाला एक बंदा है, तो अभी आप किसकी बात को मानेंगे? एक आंख वाले की। नहीं नहीं नहीं, आप बात समझे नहीं। देखो पॉइंट की बात समझ लो, जो खिलाफत का शरीयत का निजाम है ना, ये मैंने बताया प्योर निजाम किसका है? कुरान हदीस का। अब अगर देखें कोई बंदा अगर खलीफा है और उससे हमें कोई गुनाह होता हुआ सरजद नजर आ रहा है, वो कोई गलती कर रहा है, खता कर रहा है, तब भी निजाम शरीयत तो अक्सर उसने नाफिज किया हुआ है ना, हमसे तो बेहतर है ना। हम तो, हमारे टॉपिक ये है ही नहीं कि वो खलीफा सही थे नहीं थे, ये टॉपिक ही नहीं हमारा। तो वो तो समझाना जरूरी था। ये तुम लेट आए ना, तुमने सुना नहीं स्टार्ट से। हम खिलाफत की डेफिनेशन, मैंने लफ्ज खिलाफत की मीनिंग पूछी तो वो नहीं हमें पता था, हमें वो मीनिंग नहीं पता थी, इसलिए उसको डिफाइन करना पड़ा जरा। अभी समझ में आई बात? हमें खिलाफत के वर्ड जो है ना, खिलाफत, खलीफा, उसके मीनिंग पता नहीं थे, तो हमने पहले उसको थोड़ा सा डिफाइन किया। बस हम ये नहीं कह रहे कौन खलीफा सही था कौन गलत था, वो हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा आगे चलो, ठीक है, क्लियर हो गई ना बात भाई? चलें अब आगे देखते हैं। जो इन्होंने पैराग्राफ रीड किया उसमें से पॉइंट समझ लो। ये है तहरीक खिलाफत की बात हो रही है। पहली जंग अजीम जो हुई खत्म होने के बाद, अब जो जीतने वाले फातेह थे वो इत्तेहादी मुल्क थे मुख्तलिफ, जैसे तुर्की था, इसके अंदर जो है वो खिलाफत उस्मानिया आखिर में चल रही थी और बड़ी कमज़ोर भी हो गई थी। उसको भी ख़त्म करने के पीछे जो है ये बरतानवी फ़ौज जो है ये लग गई थी, और इसके लिए खिलाफत उस्मानिया तुर्की ने ये फैसला किया था कि ये अपने साथ जर्मनी को मिला लेंगे, क्योंकि कमज़ोर हो गई थी खिलाफत बड़ी, तो मजबूरन उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, मजबूत रखने के लिए इनके साथ मुआहदात किए। इस पर जो है वो बरतानवी हुकूमत, बरतानवी जो अफवाज थी, इसने मुसलमानों को मजबूर किया कि भाई हम तो इन पर जो है हमने इनके साथ जंग करनी है और आपने हमारा साथ देना होगा, क्योंकि बरसगीर में ये अंग्रेज ही थे। तो इस पर मुसलमानों ने पहले तो इनकार किया कि भाई हम तो, हमारा तो रूहानी ताल्लुक है इनके साथ, और खिलाफत तो हमारा निज़ाम है, निज़ाम मुस्तफ़ा है, हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं, तुर्की से और खिलाफत उस्मानिया की हम बुनियादों को कैसे खुद तोड़ सकते हैं? हम तो मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, हमारा रूहानी ताल्लुक है। लिहाजा फिर अंग्रेज़ों के साथ इनके मुआहदे हुए, मुसलमानों के, बरतानवी फौज के साथ, इनकी हुकूमत के साथ। तो फैसला उसमें यह हुआ कि जी हम जो है वो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, खिलाफत उस्मानिया को भी और उसी तरह तुर्की को भी। हमारी लड़ाई जो है वो जर्मनी के साथ है। मुसलमानों ने इनके वादों पर जो है भरोसा किया, एतमाद किया, और यही उनकी जो है ना सबसे बड़ी गलती थी। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने खलीफा के साथ अपने जज्बाती वाबस्तगी की
वजह से तुर्की के खिलाफत के दायरे को हमेशा सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम के साथ रखा था। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं और ये देखें उसको। इसलिए हुकूमत को अपने जज्बात से आगाह किया। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने हुकूमत पर वाज़ेह किया कि वो किसी भी सूरत में खलीफा और तुर्की के मुकद्दस मुकामात की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बरतानवी हुकूमत ने वादा किया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के जज्बात का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। यहां तक ये पॉइंट की बात थी इस पैराग्राफ में। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? हाँ जी, क्या समझ आया आपको? इस पैराग्राफ में क्या पॉइंट समझ आया? हमने क्या बात स्टार्ट की है, उसमें क्या समझा है? खिलाफत मूवमेंट क्या है? एक बार अलाउ करते हैं तो आपको लीड करें, जब आप बेहतर हो जल्दी से जब आजकल के ड्रामा चल रहा है उस्मान का, हाँ, नहीं करते कि दो से बेहतर सबको लीड करते कि आप हमें ये बेहतर हमारे साथ लीड करते, हर चीज में वो फैसला करते हैं क्या करना है क्या नहीं। हाँ, और शरीयत के इन मुताबिक हो तमाम फैसले। सही। और यहाँ पर हमने पॉइंट की बात क्या की है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आप में से किसी से भी पूछता हूँ। यहाँ पर हमने देखें ये बात करी है खिलाफत मूवमेंट में कि बरसगीर में हिंदू मुसलमान जिंदगी गुजार रहे हैं, अंग्रेज उन पर काबिज है, उसका कानून चल रहा है। दूसरी जगह तुर्की में खिलाफत उस्मानिया आखिरी सांसें ले रही है, उसका आखिरी खलीफा, समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो था ही आखिरी। वो खलीफा जो है वहां पर खिलाफत का निज़ाम संभाला हुआ है, लेकिन बहुत कमजोर हो गई वो खिलाफत, उसके अंदर बहुत दरारें आ गई थी। उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत में तब्दील करने के लिए जर्मनी मुल्क के साथ जो है अपने मुआहदात किए, उनके साथ उन्होंने गठजोड़ कर ली, वो इनका साथ देंगे हर तकलीफ में परेशानी में। इससे खिलाफत उस्मानिया को एक सहारा मिला। अंग्रेज को ये बात पसंद नहीं आई, बरतानवी फौज को, बरतानवी हुकूमत को। उन्होंने मुसलमानों को मजबूर किया कि आप हमारे साथ मिलकर जंग करेंगे और तुर्की और जर्मनी को हराएंगे, इनके निज़ाम को तोड़ेंगे। मुसलमानों ने इनकार किया कि भाई तुर्की खिलाफत ये तो हमारा ही दीन है, शरीयत है, तुर्की के साथ तो हमारी रूहानी वाबस्तगी है, अब भी है। आप तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है, वहां के लोग दीन पर चलते हैं, इस्लाम पर चलते हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारा भी उनसे ताल्लुक है। यही बात उन्होंने की, हम तो उनसे जंग नहीं कर सकते, आप जाओ लड़ो, आपका मसला है। उन्होंने कहा नहीं, लड़ना तो आपको हमारे साथ पड़ेगा। तो इन्होंने फिर कहा हमारे साथ मुआहिदा करो कि आप तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, जर्मनी को आपने जो करना करो, हमारा उससे ताल्लुक नहीं। इन्होंने मुआहिदा कर लिया, इनसे वादा कर लिया, ठीक है हम मुकद्दस मुकामात को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तुर्की को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वहां की खिलाफत को भी हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन उनका वादा क्या था? महज बस बातें थी, मुसलमानों को अपने चक्कर में फंसाना था, जैसे आज अमेरिका भी करता है और ये कर ही रहे। यहूद और नसारा की आदत है, इसीलिए कुरान ने वाज़ेह कहा है कि आप यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाए। यह आप मुसलमानों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आप उनको अपना दोस्त बना लें। अगर नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह मना करा, क्लियर कट, कि किसी यहूदी नसरानी को अपना दोस्त कभी मत बनाओ, ये आपके दोस्त हो ही नहीं सकते। उनकी सबसे बड़ी पहली निशानी यही है कि वो जो वादा करेंगे तोड़ेंगे, उनका वादा झूठा है। हमारे इकरा यूनिवर्सिटी के लड़कों का वाला ही वादा है ये भी अक्सर वादा तोड़ते हैं, वादे में वादा करते हैं, कसम पे कसम खाते हैं, कभी किसकी कसम कभी किसकी कसम। झूठी बात है ये, कसम ज्यादा खाने वाला वैसे ही झूठा बंदा है, बात बात पे कसम का है। इसको तो वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठा आदमी है। अगर औरत भी है तो झूठी है, जो बात बात पे कसम। तो यहूदियों अंग्रेजों ने भी यही कस्में खाई, वादे उठाए, और मुसलमान इनके चक्कर में आ गए, जंग करी, तो इन्होंने तुर्की को भी मारा, उधर की खिलाफत को भी तोड़ दिया। अब मुसलमानों के साथ धोखा हुआ, और होता ही है अल्हम्दुलिल्लाह, हर दफा मुसलमानों के साथ धोखा ही होता है। हमारे ही बड़े थे यार, और तुम्हारे भी बड़े होंगे, हो सकता है हमारे भी बड़े हों, इनके भी हों, किसको क्या पता है।
हिंदुस्तान में ही थे ना, हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू भी साथ थे। हिंदू तो देना ही चाहते थे, उनका तो मसला नहीं था। अब बात समझ में आ गई या अभी भी समझ नहीं आई? अब कोई खड़े होकर बता सकती है लड़की, बुरखे वाली कोई लड़की बता दे? ये ज्यादा गौर से सुनती है ना, ये इस तरह की चीजें इन्होंने समझा हो सकता है। कोई एक लड़की बता दे खड़े होकर, कोई नहीं बताएगी। बता दो भाई, हिम्मत कर लो तुम 3-4 में से जो है कोई एक हिम्मत करो। इस पैराग्राफ में हमने क्या पॉइंट्स बताए, क्या कहानी चल रही है इसमें? कौन बता सकता है? जल्दी करो, हिम्मत करो। आप बता सकते हो? आप गलत बताओ, बैठे ही रहो। आप कहीं और ले जाओगे घुमा के। खड़ी हो जाओ तुम दोनों में से, या वो आप खड़ी होके बता दो। एक एक पॉइंट बता दो कोई, जल्दी से। हाँ बताएं। आपका साथ देते हैं। हाँ, खिलाफत को भी नुकसान पहुंचाया उन्होंने, तोड़ा। खिलाफत उस्मानिया बरतानवी हुकूमत ने ही उनके अंदर दरारें पैदा करी और उसको कमजोर किया था। चलो अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाया, अल्लाह आपको बरकत दे। खिलाफत कमेटी। नेक्स्ट लड़की किसका नंबर था? पहले किसने पढ़ा था? इस लाइन में से 3 ने पढ़ लिया ना, ये चौथी लड़की जो है। चले कोई भी हाँ इसी लाइन में से पढ़ लें। नहीं दिख रहा तो तुम वहां बैठी क्यों हो फिर, जब तुम्हें कुछ वहां से दिख ही नहीं रहा? आगे बैठना था। जूम करूं और ज्यादा? पढ़ो पढ़ो। चलो अब दिख रहा है? भाई गौर से सुने, पॉइंट निकाले इसमें से। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, गौर से सुने इसलिए। नीचे करो, बस ये पैराग्राफ पूरा कर लो। हो गया? अच्छा, क्या समझ में आया इधर इस पैराग्राफ में? ये क्या बात हो रही है? खिलाफत कमेटी की। जब ये धोखाधड़ी हो गई मुसलमानों के साथ, इन्होंने खिलाफत कमेटी कायम की। हाँ, किस मकसद के लिए? ताकि सर वो तुर्की के लिए ना एनफोर्समेंट क्रिएट कर सके। हाँ, जब इन्होंने ये देखा ना कि इस तरीके से उन्होंने अब धोखाधड़ी की है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों ने अपनी पूरी मायूसी के साथ ये बात देख ली। तुर्की को भी जंगी इनाम के तौर पर क्या इनाम मिला कि जीतने वालों ने उनके अंदर तकसीम पैदा कर दी। जब तुर्की टूट गया तो खिलाफत ऑटोमेटिकली खुद ही टूटी। इससे मुसलमानों को बहुत अफसोस हुआ और मुसलमान फिर इस चीज पर जो है ना अफसुर्दा हो गए। और खास तौर पर हुकूमत की तरफ से, जो ये बरतानी हुकूमत की तरफ से इनको धोखाधड़ी मिली ना, उस पर बहुत ज्यादा अफसुर्दा थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खिलाफत के इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर तहरीक चलाने का इरादा किया और इत्तेहादियों के तुर्की में किए गए इक़दाम पर नाराजगी जाहिर करने का फैसला किया। तहरीक चलाने मुनज़्ज़म करने के लिए खिलाफत कमेटी कायम की गई, जिसमें मौलाना शौकत सेक्रेटरी थे। कमेटी का पहला इजलास 23 नवंबर 1919 को मौलाना फजल हक की सदारत में हुआ। यानी कि गौर करने की बात है, उलमा भी देखें उस वक्त मुतहर्रिक थे। जी,
मजबूर थे मुसलमान, तो असल में उनके कानून के तहत जिंदगी गुजार रहे थे। जैसे आज आप भी के इलेक्ट्रिक का साथ देते हैं पूरा, हालांकि के इलेक्ट्रिक कोई अच्छा इदारा है, आप बहुत से इदारों का साथ देते हैं मजबूर होकर, क्योंकि आपकी रियासत, आप उसके खिलाफ जा ही नहीं सकते। आप अभी ऐलान करें फिर देखें आपका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट होता है। पॉइंट समझ रही हो? तो मुसलमान क्या थे, वो बेचारे मजबूर थे, बरतानवी हुकूमत उन पर मुसल्लत थी। जैसे आज हम भी मजबूर हुए हैं। आप जरा सा बात करें, गजा क्या हम मुसलमानों का नहीं है? हमारे तो मुसलमान भाई बहन है, बच्चे हैं। वो आप जरा उठाएं, आपको बताएंगे, आवाज उठाएं जरा, निकले रोड पे। तो बहुत हैरत की बात है कि ये आजादी इसको कहा जाता है कि आपके जिस्म का एक हिस्सा कट रहा है और आप आवाज ही नहीं उठा सकते, चुप करके बस मुंह बंद करके बैठे रहो, कट रहा है तो कटने दो। यानी ऐसी हो गया कि एक बंदा आपकी उंगलियां काट रहा है और आपको कह रहा है आवाज नहीं निकलनी चाहिए और आप भी चुप करके बैठे हुए बर्दाश्त कर रहे हैं, आज ही काटते रहो। फिर हाथ काट रहे हैं, फिर इधर उंगलियां काट रहे हैं, फिर ये हाथ काट रहे हैं, फिर टांग काट रहे हैं आखिर में, और आवाज नहीं आनी चाहिए बस। अरे भाई ये क्या आजादी हो गई? ये रियासत की जिम्मेदारी है इन इदारों को बंद करना। KFC को, मैकडॉनल्ड को, कोक को, पेप्सी को, लेस को, ये सब हराम प्रोडक्ट जो है ये अब हराम के जुमरे में चली गई हैं, क्योंकि आप पी रहे हैं, खा रहे हैं, आप खून पी रहे हैं, आप खिंजीर खा रहे हैं। फिर अगर आपसे ये जायका अब भी नहीं छूट रहा, क्योंकि आपके बच्चे को खुदा न खास्ता आपके सामने कोई कत्ल कर दे, आप उसकी दुकान से जाके प्रोडक्ट खरीद के खाएंगे और आप खा रहे। तो ये वक्त भी हम पर भी बहुत करीब आ जाएगा। ये मैं आपको अभी आज बता रहा हूं बात। हम तो मतलब दुआ अल्लाह से ही करते हैं, अल्लाह ना करे ये आ जाए हमारे पे वक्त, लेकिन ये हमारा इम्तिहान हो गया, हम उसमें फेल हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी नाकामी में हम चले गए। ये उनका इम्तिहान नहीं था, हमारा था। अल्लाह किसी के साथ तकलीफ डाल के उसका इम्तिहान दूसरों से ले रहा होता है। हम तो देख रहे थे ना और कुछ नहीं कर रहे थे। इसलिए उलमा ने कहा कि 4 काम करो। पहला जो तुम अभी भी कर सकते हो रोजाना, उनके लिए कम से कम जो है ना 10 मिनट निकालो, दुआ करो उनके लिए खास। उस दुआ में ये भी अपने लिए खास दुआ करो कि अल्लाह मुझसे इसके अलावा भी जो हो सकता है वो मुझसे करवा ले। आप बेहतर जानते हैं जो इसके अलावा भी जरूरी है, मुझसे हो सकता है, मैं नहीं समझ पा रहा, आप मुझसे करवा दें। उसमें एक दुआ ये भी करो, एक ये करो, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, मुजाहिदीन की मदद फरमाए, यहूद और नसारा को चुन चुन के हलाक करें। और उनके लिए आयत करीमा पढ़ लो, जितना तुमसे 2-4 मिनट पढ़ी जाए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दूसरा काम क्या करो, फुल बाइकआउट, कोई इनकी मसनूआत नहीं इस्तेमाल करो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, भले मुसलमानों की धोखेबाजी वाली प्रोडक्ट यूज कर लो खुशी से इस्तेमाल, लेकिन इनकी किसी भी चीज को, ये तो अल्लाह का शुक्र है मैंने खुद जिंदगी में कभी KFC खाया ही नहीं, ये अल्लाह ने मुझे खुद बचाया है। मैंने मैकडॉनल्ड कभी चखा ही नहीं, ये सारे बर्गर, लेब, शेफ मुझे पता ही नहीं इन सब का, ये सामने भी होते मैं नहीं खाता। अभी मैं जिधर पूरा रमजान गया KFC वहां आता था, फ्री डब्बे में मिलते थे। मैं शौक ही नहीं रखता इन चीजों का, अल्लाह का शुक्र है मैं पढ़ा ही नहीं इन चीजों में। हम सादा, हमने मदरसों का खाना खाया है और हमने घर का सादे खाने को हम पसंद करते हैं। हमें जो चीज बनानी होती है हम घर में खुद बनाते हैं, और यही आप भी करो। और लोकल चीजें खा लो, छोड़ दो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, अपने फ्लेवर पे, जायके को छोड़ दो। ये दूसरा काम। और तीसरा काम, आप जितना उनको फंड दे सकते हैं, खुद नहीं डायरेक्ट दे सकते, आप दारुल उलूम के अकाउंट में डालें, ये लाजमी वहां पहुंचता है, हम इस बात की गारंटी लेते हैं। आप बेनोरी टाउन के उसमें अकाउंट में उसमें डालें और लिख दें कि भाई ये गजा के मुसलमानों के लिए, जिस मद में आप इस्तेमाल कर लें, खुराक में कर लें, कपड़े में कर लें, जिसमें आपने करना, वहां पहुंच जाएगा। ये 3 काम हम कर सकते हैं सब। जो मुसलमान ये 3 काम कर रहा है, उसके बाद भी उसके दिल में बेचैनी है कि अल्लाह मुझे मौका मिल जाए, मैं चला जाऊं वहां जाके बड़े धमाका कर दूं, उड़ा दूं मैं 8-10 उनके यहूदी, मुझे अल्लाह इसका भी मौका मिल जाए तो मैं तैयार हूं। हो सकता है इसको अल्लाह माफ कर दे आखिरत में, वरना माफी नहीं है। भूल जाएं ये हमारा इस्लाम, ये हम मुसलमान, ये कलमा, ये नमाज रोजे, ये अभी इतने बड़े फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज अभी वो हुआ है।
क्योंकि हमारा जिस्म कट रहा है और हम आवाज ही ना निकालें। तो बहरहाल ये अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे दे। ये हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये आ गई इनकी बात पर, तो ये बात हो गई। ठीक है, यही वजह थी उस वक्त मुसलमानों की भी मजबूर हो जाने की कि वो अंग्रेज के कानून के तहत थे, वो मना कर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मना किया। लेकिन वो मजबूर थे उनके साथ मिलकर, क्योंकि उनके सिपाही सारे मुसलमान और हिंदू होते थे, आपको पता ही होगा। सारा पुलिस का महकमे के अंदर और इसी तरह फौज के अंदर उन्होंने इन्हीं को नीचे रखते थे, खुद ऊपर जनरल कर्नल, और जो निजाम आज है वही उस वक्त भी था। आज भी हम अपने मुल्क के अंदर कितने कानून देखते हैं? तीन कानून है यहाँ पर अलग अलग। जो सबसे ऊपर लोग हैं, अमीर तरीन है, उनका कानून अलग है। जो दरमियान किस्म के तबके के लोग हैं उनका कानून अलग है। जो गरीब है, हम जैसे गधे, उनका कानून अलग है, गधों का कानून अलग है। वो हमारे एक उस्ताद फरमाते थे कि गुल गए गुलशन गए, फूलों के पत्ते रह गए, जो इंसान थे मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। और सच कहते थे वो, हकीकत है। अगर सही इंसान हो तो एक निजाम हो, वो खिलाफत का निजाम है। बहरहाल अल्लाह तौफीक दे कि निजाम मुस्तफ़ा आए, हम तो चाहते यही है। चलो भाई, आगे किसका नंबर है? ये लाइन शुरू हो गई, चले भाई। Pressurize the government to take terms of Indian independence. Plan was paralyze the administration by the complete power of British institution and force. Indians were asked to give up government service, renowned title, Malabar courts of law, out of schools and colleges, and take no part in election. Qaid-e-Azam, however, was not in favor of Gandhi's non-cooperation program as to his plan. It was bound to invite others and he resigned from the Congress party in 1990. अद में ताउन की तहरीक ये क्या थी? जहां मुसलमानों ने वहां पर अपने मफादात वो सामने रखे, इनकार किया पहले, फिर कुछ शराइत रखी, वादे करवाए, जिस पर वो पूरा नहीं उतरे। इधर दूसरी तरफ हिंदुओं की जानिब से गांधी ने भी कोशिश की अपनी तरफ से। गांधी भी कोई बेवकूफ आदमी तो नहीं था, अक्लमंद इंसान था, और तमाम अपने मफादात को एक तरफ रख के कायद-ए-आज़म और गांधी ये दोनों इंसानियत को पहले आगे रखते थे, और बहुत भले काम इन्होंने एक दूसरे के लिए भी करे, वो अलग मैटर है। गांधी जी ने एक तहरीक ये चलाई उस वक्त फायदा उठाने के लिए और इस मसले से बचने के लिए भी, और उस तहरीक की मुकम्मल उन्होंने हिमायत की, क्योंकि वो एक होशियार सियासतदान थे। उसके मुताबिक उन्होंने खिलाफत एजिटेशन को हुकूमत पर जो है ना दबाव डालने के लिए हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। वो मंसूबा ये था कि बरतानवी जितने भी इदारे हैं उसके अंदर जितने भी हिंदू और अगर मुसलमान भी काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाएं, इस्तीफे दे दें, और इनकी तमाम चीज़ों का बाइकआउट करें, वॉकआउट करें। स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और जितने और भी इसके अलावा जगह हैं, अदालतें हैं मुख्तलिफ, वहाँ से क्या करें? वॉकआउट करें और बाहर निकल जाएं, इंतखाबात में हिस्सा ना लें। कायद-ए-आज़म ने इसके मुखालिफ बात की। इन्होंने समझाया इनको कि ये खतरनाक चीज़ है, हमारे अपने लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगी इस वक्त जो मौके की मुनासबत है। तो कायद-ए-आज़म की बात को गांधी ने नहीं माना। इस मौके पर वो अपनी समझ के एतबार से उसी को मुनासिब समझ रहे थे कि बाइकआउट करना ही इसका वाहिद इलाज होगा। तो क्योंकि उनके नज़दीक ये मंसूबा तशद्दुद को दावत देने वाला था और ये तबाकुन कन्फ्यूजन का बाइस बनता, लिहाजा 1920 में कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस पार्टी से खुद इस्तीफा दे दिया इसी बात की बुनियाद पर कि गांधी मेरी बात, जो कि वाकई अपनी जगह ये एक देखा जाए तो सियासतदान भी थे बाद में, और पहले ये एक वकील थे,
तो कानून को, अंग्रेज के कानून को बहुत अच्छे से समझते थे और वाकई में कायद-ए-आज़म की बात ज्यादा बेहतर थी, साबित हुई बाद में भी। गांधी की बात से, इनके फैसले से नुकसान हुआ, हिंदुओं को भी हुआ नुकसान और मुसलमानों को भी नुकसान हुआ, क्योंकि ये अपने बड़े बड़े ओहदों से भी हटे तो उन ओहदों पर भी फिर दूसरे मुखालिफ दुश्मन लोग ही आकर बैठ गए, तो ये इनके लिए और नुकसान का बाइस बना। खिलाफत डेलीगेशन, आगे चलें। Khilafat committee decided to select a delegation under the leadership of Maulana Muhammad Ali Jawhar, continuing to portray the government of the sentiments of the people. Khilafat delegation left for England in March 1990 and met the Prime Minister Lord George, who was known for his anti-Muslim thinking. बस इसमें ये खिलाफत कमेटी बनाई जिसका सरबरा कौन थे? मोहम्मद अली जौहर। 1919 में ये अपना वही जो मुआहिदा अंग्रेजों के साथ हुआ था उसको याद दिलाने इंग्लिस्तान रवाना हुए। वहां के वज़ीर आज़म लॉर्ड जॉर्ज से मुलाकात की और वो वैसे ही मुसलमानों की सोच के बिल्कुल मुखालिफ इंसान था और इस वफद ने वज़ीर आज़म को अपने वादे याद दिलाए कि आपने हमारे साथ क्या क्या वादे किए थे, हुकूमत हिंदुस्तानी अवाम के साथ तुर्की में खिलाफत के मुताल्लिक क्या क्या वादे किए थे। वज़ीर आज़म ने खिलाफत वफद से तमाम वादे, तमाम दलीलों को मुस्तरद कर दिया, इनकार कर दिया। उसने कहा हम नहीं सुनते, जाओ भागो यहां से। चले आगे। नेक्स्ट किसका नंबर है? ये वाला लड़का नहीं पढ़ रहा तो मैं क्या नजर नहीं आ रहा? बोर्ड तो हमने दिखाना भी नहीं है, वो दिखाना है जो स्लाइड वहां पे लिखी हुई है। बोर्ड को क्यों तुम देख रहे हो? चले आप लड़की आप पढ़ लो। खिलाफत डेलीगेशन। हो गया। तहरीक का इख्तिताम कैसे हो गया? जो ये तहरीक चलाई थी खिलाफत मूवमेंट, देखा जाए इसका रद्द अमल जो रिटर्न आया वो बड़ा शदीद और तल्ख था। मुसलमानों की तरफ से भी उनको धोखा मिल गया था अंग्रेजों से, लेकिन उसके बावजूद अभी भी मुसलमानों को बड़े झटके मिलना बाकी थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत मुखलिसाना जद्दोजहद की थी जिस खिलाफत को बचाने के लिए। दुश्मनों ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम हीरो मुस्तफ़ा कमाल अता तारक ने 1 नवंबर 1922 को उसको खुद उस तहरीक को मुनदिम किया, ख़त्म किया, जिसने तुर्की में कौम परस्ती की हुकूमत भी कायम कर दी। आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद को 1924 में तुर्की से जला वतन कर दिया गया, मुल्क से निकाल दिया गया ताकि ये दोबारा कहीं खिलाफत को मजबूत करने का जरिया न बने। तहरीक खिलाफत अपना मकसद हासिल किए बगैर खत्म हो गई। हिंदुस्तानी सियासत एक नए दौर में दाखिल हो गई थी और अब ये खतरनाक मंजर पेश कर रही थी। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, भाईचारा, माजी की बातें रह गई थी, सिर्फ बोल बच्चन थे। चलो नेक्स्ट कौन है? Reasons for the failure of the Khilafat movement. As already mentioned, Khilafat movement ended without achieving its prime objective of safeguarding the institution of caliphate. Following factors can be attributed towards the failure of the movement. Gandhi's action of calling off the non-cooperation movement at the moment when the government was about to make major concessions was a severe setback to the movement. हाँ, आगे देखो, एक दो पॉइंट और देख लो। The government arrested all important leaders of the movement. चलो यहाँ तक इन 2 पॉइंट में क्या समझ आए? Leaders who drifted aimlessly from one side to the other. The government, after arresting leaders, adopted repressive measures on the masses of fuel their agitation. हाँ, क्या समझ आए? तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो अपना गोल एस्टेब्लिश किए बगैर ही खत्म हो गई थी,
और इससे जो है वो मुसलमानों को नुकसान भी पहुंचा था, जिसकी वजूहात जो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट करी है। पहली जो है वो गांधी जी के जो है वो नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट से पीछे हट गए थे, तो उसका गोल अचीव होने से पहले ही मतलब गवर्नमेंट जो है वो कंसेशन देने वाली थी, उससे पहले उन्होंने नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट खत्म कर दी थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने मेजर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था। ये लेकिन वजूहात किसके लिए बता रहे हैं? ऊपर तुमने पढ़ा नहीं? ये किन चीजों की वजूहात हैं? रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट कैसे नाकाम हुई, उसकी पहली वजह है। चले, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये कि गवर्नमेंट ने मेजर लीडर्स को जो है वो अरेस्ट कर लिया था, जिसकी वजह से जो आवाम थी ना वो एमलेस हो गई थी, मतलब उनको कोई बताने वाला नहीं था कि एम है। अब ये हमारी तहरीक यानी जाएगी कहाँ? ये हो गया था ना, यानी लीडर फड़ा जाए तो काम क्या हो जाता है? फिर खराब हो जाता है। जैसे कैदी नंबर 804 मशहूर किया इन्होंने, वो बना दिया। ठीक है, ऐसा होता है। इसीलिए जिहाद में भी स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। नबी सल्लल्लाहु बहुत ज्यादा हिफाजत में होते थे, दरमियान में लीड करते थे वहीं से। यही हमारे फौज में भी किया जाता है। आगे थर्ड पॉइंट क्या है, कौन बताएगा? पढ़ो आगे, कोई और पढ़े। अब अन्य कॉज ऑफ बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। चलो, क्या पॉइंट है फोर्थ और फिफ्थ? हाँ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन्होंने उसकी जगह जो लीडर मुंतखब किया वो मुस्तफा कमाल को बना दिया। उसने आते क्या किया? खिलाफत तहरीक को ही खत्म करा। और दूसरा, उसने जो लास्ट कैलिफ था, खलीफा था, उसको तुर्की से ही मुल्क बदल कर दिया, निकाल दिया। The Hindu-Muslim unity achieved at Lucknow disappeared in the beginning of the movement and could not be recaptured. ये बताएं इनको, टाइम जगाए भाई, जाग। जो तुम्हारे बाल कहाँ गए? पहले तुम्हारे बाल बड़े नहीं थे, घुंघरियाले भी थे, वो ज्यादा अच्छे थे। ये तुमने क्या करा? तो मैंने तुमको अभी पहचाना है। बहुत सारे गुजरने वाले। हाँ, नहीं, वो ऊपर रहे, यहाँ तक वो यही था। मैं इसको जानता हूँ शक्ल से, तो शक्ल तो याद है, बाल लेकिन वो तुमने वेला शेला लगाया, बाल में वेला लगाया ना। लो तो इतने अच्छे बाल थे, मुझे तो इतना मजा आता था, देख के खुशी होती थी इसके बालों को। ऐसे बाल वाला कोई नजर ही नहीं आता था यहाँ। घुंघरीले बाल थे ऊपर। कहाँ है वो? जिसके यहाँ तक होता है, विक है वो? नहीं, सर जिसकी कर्ली बाल है, नीचे कल्ली नहीं, घुंघरियाले हैं वो, जैसे बलोचों के होते हैं, बलोचियों के। वो किधर है लड़का? कोई बात नहीं, बच्चे नहीं आएंगे तो हम क्या ये अपना सारा छोड़ देंगे? अच्छा, दी हिजरत मूवमेंट, हिजरत। हाँ, अभी फाइनल हो तो मैं बताऊंगा ना, अभी मैं बता दूंगा। पेपर वो चेंज हो गया, फाइनल नहीं हुआ है। टॉपिक में तब बताऊंगा जब पेपर फाइनल होगा, जब नहीं होगा तो नहीं बता सकता। हिजरत किसको कहते हैं? एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है नकल मकानी करना, यानी कि हिजरत कर जाना, अपने साजो सामान के साथ वहां पर कूच कर जाना, इसको हिजरत कहा जाता है। हिजरत मूवमेंट क्या थी? हिजरत की तहरीक बरतानवी हुकूमत की जारहाना पॉलिसियां इख्तियार करने का नतीजा थी और सल्तनत उस्मानिया की बहाली के लिए शुरू की गई थी। ये 2 पॉइंट्स थे। पहली जंग अजीम 1914 में जो इत्तेहादी अफवाज और जर्मनी के दरमियान शुरू हुई, सल्तनत उस्मानिया बहुत कमजोर थी और उसने जर्मनी के साथ इत्तेहाद किया। बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को सल्तनत उस्मानिया के साथ रूहानी वाबस्तगी भी थी और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग में बरतानिया का साथ देने से इनकार भी किया था।
बरतानवी हुकूमत ने वादा किया कि वो सिर्फ जर्मनी के खिलाफ लड़ेंगे और खिलाफत उस्मानिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इसके बरखिलाफ हुआ। जब शिकस्त दी तो उन्होंने फिर उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया और इस वही तो मैं अभी तो उसी को रिपीट कर रहा हूँ, ये तो वही पॉइंट चल रहे हैं सारे, ठीक है। उसके नतीजे में क्या हुआ कि मुख्तलिफ इनके इलाके जो है ना, इन्होंने इनके दरमियान ही तकसीम कर दिए। खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए तहरीक खिलाफत शुरू की गई और कांग्रेस ने इस तहरीक की हिमायत की। अवामी तहरीक अपने उरूज पर थी। बरतानवी हुकूमत ने 1919 में एक रोल टैक्स जारी किया। अवामी बेचैनी पर काबू पाने, साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंकने, हंगामी इकदाम को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बरतानवी हुकूमत ने बढ़ा दिया। बरतानवी हुकूमत अवामी तहरीक की वजह से मजीद जारी हो गई और वो चाहती थी कि ये तहरीकें क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं। देखो इधर बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या समझाए जा रहे हैं, ये पॉइंट बहुत अहम है। हिजरत मूवमेंट क्या है? हिजरत कहते हैं, भाई बाद में मीटिंग कर लेना आप दोनों। हिजरत कहते हैं एक शहर से दूसरे शहर चले जाना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क कूच कर जाना। मुसलमानों ने जब ये देखा कि हमारे साथ इतना धोखाधड़ी हुई और वादा खिलाफी हुई, तो अब इसका नतीजा क्या है कि हम अपनी जान छुड़ाएं। अंग्रेज बरतानवी हुकूमत से, इनके कवानीन से, इनके रियासत से हम अपनी जान छुड़ाएं और हमें यहाँ से हिजरत कर लेनी चाहिए। और इस हिजरत के लिए जो है बहुत से बड़े पैरोकारों ने भी इनको, मुसलमानों को हुक्म दिया कि आप हिजरत कर लें, यही ज्यादा बेहतर है, यानी कि इस इलाके को, इस जगह को आप छोड़कर दूसरी तरफ चले जाएं। अब आ जाए सेकंड पैराग्राफ पे। When Khilafat movement was at its peak, in the meantime a voice arose from Lucknow declaring the India subcontinent। इसी दौरान जब ये हिजरत मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो है अपनी पीक पर मौजूद थी, उस वक्त देखा जाए तो एक आवाज चली जो कि किस तरफ से? लखनऊ की जानिब से। और उसमें ये बात कहना शुरू की गई कि अब ये रियासत बरसगीर की क्या है? दारुल हर्ब है, ये हमारे लिए दारुल अमान नहीं रहा, यानी कि अमन की जगह नहीं रही बल्कि जंग की जगह, जंग का मैदान बन चुकी है। लिहाजा अब हमें क्या करना चाहिए? इस जगह को छोड़कर और दूसरी जगह हिजरत करनी चाहिए। और जिसमें मुसलमानों पर जोर दिया गया कि वो अंग्रेजों के जारहाना इकदामात का मुकाबला नहीं कर सकने की वजह से हिंदुस्तान के चंद उलमा इकराम की दरख्वास्त पर अपने वतन से हिजरत करने लग गए। उन्हें कहीं और जाना चाहिए, ये उलमा ने फिर कहा। चंद उलमा हजरात ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना अब्दुल मजीद सिंधी, इन्होंने फतवा जारी किया। पहली जंग अजीम के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दारुल हर्ब, जंग का घर से दारुल अमन का घर की तरफ हिजरत को लाजमी करार दिया गया। मुसलमानों को हिजरत के लिए तहरीक देना, उलमा इकराम के ऐलान को अहमियत देते हुए बहुत से मुसलमानों ने करीबी मुस्लिम ममालिक जैसे कि अफगानिस्तान है उसकी तरफ हिजरत करने का इन्होंने फैसला किया कि मुसलमान फिर ठीक है अपनी रियासत को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ के अफगानिस्तान की तरफ हिजरत कर जाते हैं और इसी में हमारे लिए भलाई है, खैर है। क्योंकि बरतानवी हुकूमत वैसे ही अपनी रियासत, इनके ऊपर कवानीन लागू कर रही थी और दूसरा उसने अपने अहद भी तोड़ दिए थे, खिलाफत उस्मानिया को नुकसान पहुंचाया था। इन तमाम चीजों की वजह से मुस्लिम सोल्ड देयर प्रॉपर्टी एंड हेडेड फॉर काबुल। अ ग्रुप ऑफ 750 मुस्लिम मुहाजिरीन फ्रॉम सिंध सेट आउट फॉर काबुल अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरिस्टर जान मोहम्मद जुनेजो। मुसलमानों ने अपनी जायदादें बेचना शुरू कर दी और 750 मुहाजिरीन, ये इनका एक ग्रुप बैरिस्टर जान मोहम्मद जुनेजो की क़यादत में, इसने सबसे पहले काबुल की तरफ, जो अफगानिस्तान का हेड क्वार्टर है, दारुल खिलाफा, वहां पे रवाना हो गए। तो ये मुसलमानों का ग्रुप एक ट्रेन के अंदर जो है सफर कर रहा था, ये पूरे लाहौर को क्रॉस करता हुआ गया, पंजाब को सारा। तो वहां पर हर स्टेशन पर इनका बड़ा खैर मकदम किया गया, वेलकम किया गया मुसलमानों की तरफ से। तो ये एक बहुत मशहूर हो गए, मकबूलियत पाई इन्होंने। 1920 अगस्त को दूसरे हफ्ते में 30,000 से ज्यादा मुसलमान काबुल से
काबुल की तरफ रवाना हो चुके थे। तहरीक बहुत सरगर्म हुई। ये तहरीक मजहबी अहमियत के पेश नजर की गई थी। सूबे सरहद के दही इलाके पिशावर और मर्दान सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए। जाहिर एक बड़ी तादाद में यहाँ से देखा जाए तो ये मुसलमान गरीब ही थे, अपने साजो सामान अपनी जायदादें सब बेच कर ही वहां जा रहे थे। अफगानिस्तान ऑलरेडी एक गरीब मुल्क था, कोई अमीर मुल्क नहीं था, तो उनको फर्क पड़ा। मुकामी हिंदुओं ने मुसलमानों को हिजरत के लिए भी तरगीब दी, उभारा और कहा कि भाई अपनी जानें बचाओ। जमीनें मवेशी महंगे दामों जो है खरीदना शुरू की शुरू में। बाद में क्या हुआ, 10,000 की भी जमीन 100 रुपए में, 200 का बैल भी 40 रुपए में, इस तरह फरोख्त किया, बेचा, उन्होंने सेल किया। मुहाजिरीन के काफिले जो पिशावर दुर्रे खैबर के रास्ते अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी परवरिश, उनका खाना पीना, उनके लिए खेमे लगाना, ये सारा बंदोबस्त अफगानिस्तान ने पना गुज़ीने बनाई, उनकी मदद भी करी, हर एतबार से कोशिश की, अस्पताल भी उनको दिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ो। जब ये काफिले जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गए तो अफगानिस्तान फिर खुद भी क्या हो गया, परेशान हो गया कि भाई ये तो मुसलमानों का एक समंदर हमारी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है और अब इनको अपने मुल्क के अंदर ठहराना, इनके लिए मजीद इंतजाम करना, वो हमारे लिए क्या होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको संभालना। तो जो लोग कामयाबी के साथ दाखिल हुए वो तो हो गए, बाकी उसके अलावा सबको इन्होंने फिर अफगानिस्तान ने रोक दिया क्योंकि उनके पास और मजीद वसाइल नहीं थे इन मुसलमानों को संभालने के लिए। फिर आगे आ जाओ, तो हिजरत मूवमेंट was an emotional and ill-advised movement and it had no potential to have constructive result. तहरीक हिजरत एक जज्बाती हिजरत साबित हो गई क्योंकि इसमें क्या हुआ, मुसलमानों को और ज्यादा नुकसान हो गया। जो पहले गरीब था वो और ज्यादा गरीब तर हो गया क्योंकि उसके पास पहले तो वसाइल मौजूद थे, जमीनें थी, जमींदारी कर रहा था, मवेशी माल मवेशी मौजूद थे और उसके पास अपने जो है वसाइल बहुत सारे मौजूद थे। लेकिन अब वो क्या हुआ कि उनको सस्ते दामों बेचकर वो पहले से ज्यादा गरीब हो चुका था और अपनी जायदादों से भी गया, अपनी जमीनों से भी गया, खेती बाड़ी हर चीज से गया, माल बरादर हर चीज जो जो उनके पास सामान था उनसे वो हाथ धो बैठे थे। इनका नतीजा आखिर में क्या निकला कि अब मुसलमान देखा जाए तो हिंदुओं के हाथों मजबूर हो गए थे और मुश्किलात का अब उनको सामना करना पड़ रहा था। ये कंप्लीट है खिलाफत और हिजरत मूवमेंट्स कि मुसलमानों का खिलाफत का निज़ाम उस वक्त किधर मौजूद था और किस लेवल पे था और वो किस तरह से टूटा, फिर उनकी वजूहात क्या थी, उसके लिए जो तहरीकें चली वो तहरीकें कैसे नाकाम हुई, फिर उसके बाद उलमा ने जो जज्बाती फैसले करे, इसी तरह गांधी जी ने भी करे कुछ फैसले, वो उनका क्या नुकसान हुआ। फिर हिजरत की तरफ आ जाओ तो उस पर भी उलमा ने जो हिजरत करवाई, मजबूर भी किया, फतवे भी दिए, फिर जिन हजरात ने उसका इनकार भी किया, मना भी किया, उन हिजरत करने वालों को फिर क्या क्या नुकसानात उठाने पड़े, ये हिजरत मूवमेंट भी किस तरह से नाकाम हुई। तो ये सारा कुछ आपको इन तमाम स्लाइड्स के अंदर जो है ना इसकी तैयारी करनी होगी। ये भी आ सकता है पेपर के अंदर मिड टर्म में। ठीक है भाई, कोई बात यहाँ नहीं समझ आई तो पूछ लो, बाकी आप इन डिटेल इन स्लाइड्स को देखो, याद करो, असबर पहले से देख कर आए करो। मैंने व्हाट्सएप पे 3 स्लाइड्स भेजी हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताएं जो ग्रुप नंबर 1 है वो कौन सा है? ग्रुप नंबर 1 कौन सा है? हाँ आपका है। फिर आप लोग हैं ग्रुप 1। चलो मैं अभी नाम पुकार रहा हूँ और फिर मार्क्स देता हूँ। नहीं, हमने कहा था नेक्स्ट क्लास यही है। असाइनमेंट अलग चीज है, प्रेजेंटेशन अलग है। हमने प्रेजेंटेशन के ग्रुप देखें टॉपिक्स कब से दिए हुए, प्रिपरेशन क्यों नहीं करी अभी तक आप लोगों ने? उरूसा, इकरा, बुशरा, ये कौन है? नहीं, उरूसा, इकरा, बुशरा ये कहाँ है? तीनों नहीं है। अच्छा चलो ये 0 हो गए, 15 नंबर गए। सेकंड ग्रुप है हमारे पास आसन, ताहा, ये कौन है दोनों? चलो आ जाओ, शाबाश।
मैंने देखो प्रेजेंटेशन ये मैं 1.5 महीने पहले बात कह चुका हूँ, सुन लो, मैंने टेक्स्ट भी भेजा हुआ, यहाँ आप खोल के देख लें कि प्रेजेंटेशन के टाइम पे कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि वो मेरा मेंबर नहीं आया, उसके पास पीपीटी है, उसने तैयार की थी, ये बातें मुझसे कोई ना करे। ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट क्लासेस में आपको टेक्स्ट भेजा था बनाकर, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं अभी दोबारा उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, रुको। इसीलिए मुझे पता था ये स्टूडेंट लास्ट में ऐसे ही बोलते हैं। आप अपने पार्ट को करें ना प्रेजेंट, बस छोड़ें, वो जब मरेगा तो आप उसकी कब्र में थोड़ी जाएंगे, जाना है तो फिर ठीक है, अंदर तो नहीं जाओगे, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, कब्र के अंदर की बात कर रहा हूँ, कब्र के अंदर तो आपने नहीं जाना ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 कौन है? ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 नहीं याद है आपको? भाई फिर तो मिड करीब है ना, उसमें नेक्स्ट क्लास में तो लेना भी। सम्मान और जैनब ये कौन है? समन, जैनब, हुंजा। फातिमा हसन, अनुषा अमीर अली, बेनजीर। कहाँ है बेनजीर, कहाँ है? फातिमा हसन, अनुषा अमीर अली, हाँ जी। देखो ये तो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में ये बात तो समझाई थी कि जिसका अपना पार्ट है वो अपना पार्ट खुद प्रेजेंट करे, बाकी को छोड़ दे। अगर इस तरह फाइनल तक होता रहा तो एक भी ग्रुप नहीं प्रेजेंट कर सकेगा, और ये तो होता रहेगा। भाई ये आप देखें 12 मार्च को मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं प्रेजेंटेशन के लिए, 1 वीक का टाइम दिया है, अभी 1 महीना पूरा होने वाला है, टाइम ही नहीं है ना, मैं क्या करूं, कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। पहले आप लोग कह रहे थे कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है, अभी क्लास को चलते हुए 2 महीने गुजर चुके हैं, अभी आप कह रहे हैं कि अगली क्लास में कर लें। अगली तो लास्ट क्लास है बिफोर मिड, उसमें मैं कैसे प्रेजेंटेशन लूं? उसमें तो आपको पेपर की तैयारी करानी है, वो सब कराना है, ये अभी हमारा टाइम जाया हो रहा है। अभी 3 ग्रुप्स की हमारी प्रेजेंटेशन हो जाती अगर आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास 25 मिनट्स थे। ग्रुप नंबर 5, आयशा उवैस, हानिया बलोच, मिशाल अमीन, ये किधर है? नहीं है? सर आप एक काम करें, ग्रुप में नहीं, आप मुझे पता है क्या काम करना है, रुक जाओ। ग्रुप नंबर 6, सुवैबा, ईमान खत्री, युसरा, कोई एक है इनमें से? सुवैबा, ईमान खत्री, युसरा, कोई नहीं है तीनों में से? नहीं है तीनों में से कोई नहीं है? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? कौन कौन है? आप क्या नाम है? सुवैबा और ईमान खत्री ये है, शुक्र है। युसरा, शुक्र है, वरना मैं फातिहा पढ़ रहा था, अभी मैं फातिहा पढ़ रहा था। आप ग्रुप 7 तो करना है, प्रेजेंट करना है तीनों ने, अभी हमें पर इलाज है, अभी रुक जाओ। ग्रुप 7, फातिमा जहरा, उनैजा आमिर, अलिशबा फैसल, ये कौन है तीनों? आप तीनों है, दे रहे प्रेजेंट कर रहे हैं। The role of religion in shaping the identity and policies of Pakistan as an Islamic state. ईमेल किए मुझे पीपीटी, हाँ करो और आ जाओ। अभी मैं देता हूँ वो चांस, मुझे पता क्या देना है।
आज ही पीपीटी ईमेल करें जल्दी, आ जाए जल्दी से, आ जाए, टाइम कम है। इतने टाइम में 3 ग्रुप हो जाते हैं, 25 मिनट में, 25 मिनट में 3 ग्रुप हम कर लेते आराम से। 1 महीना हो गया आप लोगों ने प्रेजेंटेशन की तैयारी नहीं करी, हैरत है। हमने ये टॉपिक नहीं दिया, जिसको टॉपिक नहीं मिला उसका तो मसला नहीं है ना, जिनको टॉपिक। बाद में देंगे नाम। और आप ग्रुप पे भेजें अपना ग्रुप जो बन गया। कब भेजा हो ये देखो? हाँ ठीक है, फिर तो मैं टॉपिक दे दूंगा भाई। जब जल्दी ईमेल करो, जल्दी ईमेल करो। ग्रुप नंबर 8 आमना खुर्रम आयशा नदीम महक वदरानी हो गई थी। ठीक है, लेकिन टॉपिक तो यही था ना आपका। इस ग्रुप में बचा कौन है? ग्रुप 8 में आप हैं। बाकियों को छोड़े ना, आप अपनी फिक्र करें। अरे भाई बैठ जाओ यार 2 सेकेंड, मेरी बात सुन लो, मैं अब दोबारा नहीं बोल रहा, गौर से सुनो। जिस ग्रुप में एक भी है स्टूडेंट, बाकी स्किप हो गए, चले गए, जो भी हो गया वो अपने फिक्र करे खुद, बस वो अपनी प्रेजेंटेशन दे, बाकियों को छोड़ें आप, बाकियों के पीछे ना लगे। अभी मैं इसका इलाज कर रहा हूँ, अभी करके जाऊंगा क्योंकि हमारे पास क्लास और नहीं है, लास्ट क्लासेस है। अच्छा, ग्रुप नंबर 9 कशिश कुमारी फातिमा पालक पहूजा। पालक पहूजा कौन है? पलक, पलक कहाँ है? पलक किधर है? पलक कहाँ है? आप है? पलक फलूजा क्या है? फौजा। अच्छा पलक, चलो पलक सही है। हाँ, क्या करना है भाई प्रेजेंटेशन का? तैयार है? बताएं। कोल्ड वॉर पे है ना? नहीं है तैयारी? ग्रुप नंबर 10 लास्ट ग्रुप जो हमने 1 महीने पहले बना दिया था, प्रेजेंटेशन दे दी थी, टॉपिक दे दिया था नेशनल हीरोज पे। संजना, माहिम, अरीबा, हाँ दे रही है, प्रेजेंट कर रहे हैं, आ जाए। पीपीटी भेजिए मुझे। तालियां हिजड़े बजाते हैं, तालियां मुसलमान नहीं बजाते, बुरी बात है। आप बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मुसलमान ये बोलते हैं, मुसलमान तालियां नहीं बजाते। गैर मुस्लिम भी क्यों बजाएं अगर मुसलमान के साथ बैठे हुए? बजा तो मुसलमान ने है ना, मैं उनको कह रहा हूँ। कहाँ है पीपीटी, कहाँ भेजी? ईमेल की है, किस नाम से? अरीबा, देखो जरा यहाँ। थोड़ा थोड़ा देख लो, बाकी कोशिश करो इनको काबू में करके समझाओ, सुनाओ। उर्दू में समझा लो भले। सर आप 15 में 15 देंगे, पक्का करें आप सर। सर हम आए तो देंगे ना, पक्का करें, अल्लाह का पक्का वादा करें। आपके बलबूते पे तो मैं इनके साथ अभी करूंगा ना, यही है, यही वाली है, देखें सही है, सुना दिया आपकी हेल्प से। इंशाल्लाह। कौन सही नहीं है, मतलब इसको जूम करना है। सर डार्क इतना भाई, लाइट कैसे हो गया? यहाँ हो जाता है, थोड़ा सा लाइट ऑफ कर लेते हैं। We are here to present our national heroes of Pakistan. As we all know, there are many national heroes of Pakistan which contributed a lot in the formation of Pakistan, and they literally get a lot
like framing our constitution, passing our laws, and framing our Islamic constitution and whatnot. But obviously, explaining each one of their personalities is literally impossible, so we have listed few of them like Qaeda-Azam, Allama Iqbal, Sir Syed Ahmad Khan, Yaqub Khan, Fatma Juma, and Dr. Abdul Kadir Khan. So it's like this. Starting with Qaeda-Azam Muhammad Ali. As we all know that Qaeda-Azam Muhammad Ali Jinnah was born on 25th December 1876. He was a lawyer, politician, statesman, and obviously the founder of Pakistan. He was popularly known as Baba Khan, father of the nation. He served as the leader of All India Muslim League and Pakistan's first Governor General till his death. He initially expressed his ideas of Hindu-Muslim unity through Lucknow Pact, and he then proposed 14 points safeguarding political rights of Muslims in the subcontinent. Later on, Muhammad Ali Jinnah advocated two-nation theory, embracing that Muslims and Hindus are two different nations having different cultures, different identity, and obviously a different religion. As per Lahore Regime, then what happened was there was elections and Muslim League won most of the seats in those elections, and due to this, Congress and the Indians, they were really upset and they backed out of the cabinet mission plan. And that point, Qaeda-Azam called direct action plan, and he gave the idea of separate state. But then again, Congress and Indians were not ready with it. But after certain chaos and different scenarios, British and India has to forcefully say yes that Pakistan has to be a different nation and Muslims has to move to a new country. As first Governor General after the formation of Pakistan, Qaeda-Azam framed political rights. He passed on few laws, and obviously he made sure that the person who has migrated from subcontinent to Pakistan feel free to live there, and they have their proper food and everything. So he facilitated all those things. And now moving forward to the different one, the slide change. Okay, so So I'll start my other personality with my personal favorite poet by Allama Iqbal. कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। Allama Iqbal was born on 19 November 1877. He received his early education and obtained the degree of MA in philosophy. He then left England for higher studies and earned the degree of doctorate PhD. He wrote many books like Bange Gara, and he contributed a lot to the literacy of Muslims. He wrote many books in Persian and Farsi. okay, so basically he wrote many Farsi. books in Farsi. and English as well, and he literally said that education is necessary for Muslims. Basically, what Muslims thought that speaking English is basically the style of British and English people. So if we started speaking English, we will left out with that culture, with our civilization, and with our religion. So basically, Allama said that no, if you want to move with the world, you have to study. And if you want to, have seats and you want to speak for yourself in the world, you have to learn. You have to seek education, you have to learn. So he contributed a lot in that. And he also said that Muslims at the time before independence, he also said that Muslims and Hindus are two different nations and they should live differently because
if Muslims were living with Indians and with Hindus, so obviously a time will come that they will adopt their culture because of the dominance. So that's all. Thank you. Now my friend will continue. माशाल्लाह सुभान अल्लाह उर्दू में बोल लो, उर्दू में बोल लो भाई। थोड़ा बोलो मेरा नाम। नहीं नहीं फोन रख दो, जो भी आता है फातिमा जान, थोड़ा सा बोलो। हम लोग माशाल्लाह खुदा हाफिज़ करेंगे, चले जाएंगे। देख के पढ़ लो यार, पढ़ लो। सब सुनने के लिए चुप हो जाओ। चले चले स्टार्ट करें। She advocated for women's rights and then was president in 1965, a symbol of female empowerment. और बताओ ना। फातिमा जिन्ना कादम की बहन थी, बीवी थी, इसके बहन थी, करके बता दो यार। अच्छा ये बस ठीक है जाओ। नहीं कम मिले। आप उसे लड़के बनाए। सर मुझे क्वेश्चन तो भी दे दे, फिर हम काम करेंगे। जाएगा आप बैठे। अच्छा भाई, ये जो है ये इनके रमजान में दादा का इंतकाल हुआ था, उनके लिए दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे। एक बार सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की पढ़ो। सर ये लगा के बात करें। कौन है आपके दादा? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा आतैत। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल इस्लाम, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल कुरआन व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। हम सब के तमाम खताओं लफ्ज़ों कोताहियों को माफ़ फरमा दीजिए या अल्लाह। मुसलमान जहाँ कहीं परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, खुसूसन गज़ा के मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को या अल्लाह। उनकी जो जो कुर्बानी है उसको या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए और या अल्लाह उन सब के दर्जात को खूब बुलंद फरमा दीजिए। उनकी या अल्लाह हिफाजत फरमा दीजिए जो जिंदा है या अल्लाह। जितने भी गज़ा के मुजाहिदीन हैं सबकी मदद और नुसरत फरमाइए या अल्लाह। फ़लस्तीन की आप हिफाजत फरमाइए या अल्लाह, गायबाना हिफाजत फरमाइए या अल्लाह। हमें भी तौफीक अता फरमाइए, जो हमसे हो सकता है या अल्लाह वो करने की हम सबको तौफीक अता फरमाइए या अल्लाह। या अल्लाह मुसलमान बीमार हाल है जहाँ कहीं है अल्लाह, तमाम को सेहत शिफा कामिला अजरा नसीब फरमा दीजिए। इस दुनिया से रेलत फरमा चुके उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। खुसूसन हमारे ये दो तालिबात हैं, इनके एक के दादा का इंतकाल हो गया रमज़ान में, उनकी अल्लाह खूब मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनके दर्जात को खूब बुलंद फरमा दीजिए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाइए और या अल्लाह उनके लिए आखिरत के मनाजिल को खूब आसान फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अपना दीदार अता फरमाइए और या अल्लाह जो दूसरी तालिब है इनके दादा की तबीयत काफ़ी ख़राब है या अल्लाह उनको सेहत शिफा कामिला अजरा नसीब फरमा दीजिए, लंबी उम्र अता फरमाइए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए या अल्लाह। जो हम आपसे मांग सके और या अल्लाह हमारे हक़ में जो चीज़ें बेहतर थी हम ना मांग सके, बिन मांगे हमें अता फरमा दीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अच्छा जी, अब्दुल मुईज़ अटेंडेंस दे दें फिर जाएं। अब्दुल्ला हुसैन, अलीशा, अलीशा फैसल, आमना 12505 है कहाँ है? आमना 12481, अनुषा अमीर
अरीबा फातिमा, अरीबा नौमान, अरीशा सुहेल, अशना असलम, अशना असलम, आयशा आमिर, आयशा असद, आयशा नदीम, आयशा नदीम, आयशा उवैस, बिस्मा उस्मानी, बुशरा सलीम, ईमान, फातिमा हसन, फातिमा हसान, फातिमा तो जहरा, फातिमा जहरा, फिल्जा इमरान, फिजा अयूब, हलीमा, हानिया, हुंजा बतूल, इकरा आबिद, इकरा अस्मी, इकरा अस्मी, इकरा अस्मी, कहाँ इकरा अस्मी? नहीं है, कहाँ है? लड़का बोले जा रहा है बात। इकरा नदीम, माहिर, ये मुझे पता है कौन बोल रहा है, मैं उसको खड़ा नहीं करना चाह रहा। माहिर, मसरूर अहमद, महक रानी, विशाल अमीन, विशाल, मोहसिन, मोहम्मद अली नवाज, मोहम्मद अजलान, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सुनैन, मुजना सगीर, मुजना, पलक, राबिया शेख, राबिया, रिजा अली खान, रिजा, सबा, सम्मान असलम, सना तारिक, संजना, संजना, आप है, सुहेबा, सैयद आसन नईम, सैयदा ईमान, सैयदा ईमान, सैयदा जोआ कमाल, ताहा खान, उनैजा, उरूसा, उरूसा, कहाँ है उरूसा? यशाद तारिक, युसरा याकूब, जैनब, जैनब, सिर्फ जैनब है ये, जैनब अली यहाँ पे, जारा शेख, जिसका नाम नहीं है वो अभी आ जाए, जोया, हाँ क्या नाम है? जी सर मेरा नाम नहीं दिया था सर, पेज 1 पे। और कौन है जिसका नाम नहीं है? सर ये पीछे आया था, आया होगा। अजलान, क्या है? मोहम्मद अजलान, एम से आएगा ना आगे। अरे आगे होगा मोहम्मद अजलान। ये मेरा मोहम्मद सुनैन ये रहा। तुमने बोला ही नहीं है तो बातों में लगे हुए तुम। मेरा भी नहीं आया, होश में ही नहीं हो तुम, पता है। मोहम्मद सुनैन भी अपने हटा दिया। सैयद सुनैन आप है? मोहम्मद सुनैन अमीन ये रहा। तो बोलोगे तो लगेगी ना लगे तो मेरा क्यों नहीं इतना चीख के बोल रहा हूँ मैं यार। और कैसे आवाज आएगी बताओ? कान कमजोर नहीं, बातों में लगे हुए थे। लगी हुई तो है, और कैसे लाऊं? जाके लगाऊं। सर मेरा नाम नहीं आया। और किसका नाम नहीं है? मेरा नाम नहीं आया। कशिश हाँ मुझे बताओ ना, मैं देखता हूँ। मुझे जल्दी रुक जाओ, फिर एक बताइए। सर मेरा नाम क्या है? आयशा अब्दुल करीम। नहीं है इसमें नाम, आयशा आया ही नहीं है। आए आयशा बहुत कशिश। सारी आयशा है ऐसा नहीं है। सर, बहुत सारी आयशा है नहीं आ रहा सर मेरा नाम। रुक जाओ रुक जाओ। सर मेरा भी ये तो सुबह वाली क्लास में आता है आपका नाम तो, कशिश कुमारी। हाँ ये इस वाली में देखना होगा, ये सुबह की क्लासेस में है कशिश कुमारी। ये रहा, मेरा भी ये रहा नहीं देखो। सही। सर मुझे आपका क्या ये है? वाला सही आयशा दिया हुआ है।
आयशा इसमें अगर हो तो सर ये नहीं, इसमें भी नहीं है, छोड़ दो। आयशा मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। जाओ, भाग जाओ बस। सर ये देखिए, नहीं ग्रुप के नाम लिखते हैं सर ये तो देखो ना, यहाँ आ रहे हैं, इनको बोलो कि मेरा इस क्लास में कराएं। सर वो ना मैंने लिख तो दिया मेरा नाम आपका। क्या है? क्या है? चले मेरा नाम क्या? सारा सोहेल। बस, और सुनिए किसी के। हाँ बोले। ये लड़की का नाम वो आप खुद लिखे ना या मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दें? ओके, लेकिन मैं बात करके नहीं मैं कुछ नहीं होता, मुझे प्राइवेट भेज देना, मैं उस पर कर दूंगा। अच्छा। ये पेन भाई किसी का यहाँ से लिया था, ये मेरा था पेन। मुझे